प्रयागराज महाकुंभ जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित होने जा रहा है। क्या आप जानते हैं यह महाकुंभ बहुत ही भव्य, दिव्य और अद्भुत होने वाला है। क्यों? और महाकुंभ का क्या इतिहास है और क्यों यह 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित होने जा रहे भारत के सबसे बड़े महाकुंभ यानी महापर्व की, जहां पर जुटेंगे देश भर के सनातन संस्कृति के सभी विद्वान, साधु और बहुत सारी संस्कृतियों का वहां मेल होगा। लेकिन इस बार का यह महाकुंभ अद्भुत, ऐतिहासिक होने वाला है। क्यों? जानते हैं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मित्रों, आपको पता है कि भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ प्रत्येक 4-4 वर्ष के बाद में आयोजित होते हैं। यह महाकुंभ जो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है 2012 के बाद में, यानी कि 12 वर्षों के बाद में आयोजित होने जा रहा है। यह प्रयागराज में इस बार क्यों आयोजित हो रहा है, तो इसके पीछे पुराणों में एक श्लोक है, यानी कि प्रमाण है कि मकरे च दिवानाभि, यानी कि जो मकर राशि में सूर्य देवता आते हैं, सूर्य ग्रह आता है, और वृषभे च बृहस्पतौ, और वृषभ राशि में जब बृहस्पति हो तो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभे, यानी कि जिस समय सूर्य मकर राशि में हो और गुरु वृषभ राशि में हो और चंद्रमा भी सूर्य के साथ में मकर राशि में हो, तो उस समय पर प्रयागराज में जो है महाकुंभ आयोजित होता है, जो कि अति दुर्लभ माना जाता है। क्योंकि प्रयागराज चारों स्थानों जहां कुंभ होता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, और चौथा प्रयागराज, इनमें सबसे अद्भुत प्रयागराज है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 नदियों का जो है संगम होता है। इसलिए सबसे अद्भुत, अदम्य और ऐतिहासिक जो है महाकुंभ ये कहलाता है। और इस बार का महाकुंभ जो लगभग 10 जनवरी से प्रारंभ होगा और महाशिवरात्रि तक, महाशिवरात्रि जो है इस बार 26 फरवरी को है, तो तब तक यह महाकुंभ वहां पर रहने वाला है। इस दौरान अलग अलग दिनों में विशेष स्नान होंगे, लेकिन जो सबसे प्रमुख स्नान होते हैं, जिन्हें शाही स्नान कहता है, उनकी डेट्स आप नोट करिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 2 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर वहां पर शाही स्नान का आयोजन होगा, जो सबसे बड़ा इवेंट महाकुंभ में कहलाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष स्नान भी है जो आप जाकर वहां कर सकते हैं, और वो है जनवरी में 10, 13, 25 और 27 जनवरी। और फरवरी के महीने में आप डेट नोट करें, 4, 5, 8, 12, 24 और 26 फरवरी। ये जो दिन है, इनमें विशेष जो है स्नान वहां पर कुंभ में आयोजित, महाकुंभ में जो है आयोजित होगा। महाकुंभ के बारे में आपने बचपन से ही सुना होगा। यह क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, कब से मनाया जा रहा है, अगर इस पर चिंतन करें। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इस बार का महाकुंभ स्पेशल, विशेष क्यों होने वाला है। देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 2019 में अर्ध कुंभ आयोजित किया था, जो ऐतिहासिक था। उसमें जो उन्होंने सुविधाएं प्रदान की और जिस प्रकार से वह भव्य आयोजन हुआ था, तो सोचिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में यह पहला महाकुंभ है जो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। तो यह कितना दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा। खबरें तो अभी से ही आने शुरू हो गई है कि कितने प्रकार के विशेष इंतजाम इस बार किए हैं। तो आप अपने परिवार के साथ में इस महाकुंभ में जरूर जाइए और भारत की संस्कृति के इस अद्भुत जो है इवेंट को देखिए कि कैसे भारत के विभिन्न प्रकार के साधु संत, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम तक की सभी संस्कृतियों का मेल वहां पर होता है। और ये कितना दिव्य और भव्य होता है, कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और वहां जाकर के आप जो देखेंगे वह दृश्य जीवन में कभी आपको और अन्य समय पर या स्थानों पर नहीं दिख सकता है। तो अब जानते हैं कि महाकुंभ क्यों होता है और इसका क्या महत्व है। तो इसके अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगी पुराण में, लगभग सभी पुराणों में जो उद्धृत है, समुद्र मंथन की कहानी। क्या कहानी है?
इस पर चर्चा करते हैं। जब देवताओं और दानवों का वैभव समुद्र में चला गया था, यानी कि महालक्ष्मी रसातल हो गई थी, तो उस समय अमृत की प्राप्ति और महालक्ष्मी के पुनर्आगमन के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, और समुद्र मंथन से निकले थे बहुत सारे रत्न के साथ में अमृत भी। अब अमृत चूंकि देवताओं को भी चाहिए था और दानवों को भी चाहिए था, तो इंद्र के पुत्र जयंत जो कलश था, कुंभ था, कुंभ कलश को कहते हैं, जिसमें अमृत था, तो उसे इंद्र के पुत्र जयंत लेकर के वहां से गए, क्योंकि राक्षस उसे छीनने का प्रयास कर रहे थे। तो उनके साथ साथ में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह और देवता भी जयंत के साथ साथ गए ताकि अमृत की रक्षा कर सकें। और जयंत के भागने के दौरान, चूंकि वह अमृत लेकर भाग रहे थे, पीछे उनके दैत्य भाग रहे थे, इस दौरान कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। कहां कहां छलकी थी? हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में और नासिक में। इसलिए इन स्थानों पर महाकुंभ आयोजित होता है। और जिस समय वे अमृत की बूंदें छलकी थी, कहते हैं कि ये जो जयंत, जो इंद्र के बेटे, उनकी जो ये लगभग वो अमृत लेके दौड़ रहे थे, ये जो समय था लगभग 12 वर्ष का था, और थोड़े थोड़े वर्षों के अंतराल में ये जो है अमृत छलका था। और जिस समय जहां ये छलका, जैसे प्रयागराज में जब ये छलका, तो उस समय सूर्यदेव मकर राशि में थे, बृहस्पति वृषभ राशि में थे, चंद्रदेव मकर राशि में थे। तो ये माना जाता है कि वही समय जब मिलता है, तो उस दौरान प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का आयोजन होता है, और ऐसी मान्यता है कि वही अमृत दोबारा वहां प्रकट होता है, यानी कि उस अमृत का जो लाभ है उसे प्राप्त करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन होता है। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन, अन्य जो आयोजन है वो भी अलग अलग स्थानों पर होते हैं, लेकिन प्रयागराज चूंकि एक बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ 3 प्रमुख नदियों का संगम होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जब दानव और जयंत और जो देवताओं के बीच में जब ये छीना झपटी हुई, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ने उस अमृत को बचाया, तो उनकी साक्षी में, यानी कि वह उस राशि में आएंगे और उनकी साक्षी में ही महाकुंभ आयोजित होगा। यह परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है भारत में। कितने वर्षों से कहना बहुत ही जो है अतिशयोक्ति होगा, लेकिन चाहे मुगल के जमाने की बात हो, चाहे अंग्रेज आए थे उस उनके जमाने की बात हो, सभी ने महाकुंभ की चर्चा अपने इतिहास की पुस्तकों में किया है। और आश्चर्य की बात, यह विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है जहां पर लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं। और आप ये देखिए कि वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। अभी तो कम्युनिकेशन के, यानी कि संप्रेषण के अनेक साधन हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में तो ऐसा कोई संसाधन भी नहीं था, कोई ऐसे न्यूज़पेपर भी नहीं छपते थे। तो फिर सोचिए कि उस समय लाखों लोग वहां कैसे इकट्ठे हुआ करते होंगे। तो ये जो अद्भुत चमत्कार है, यह हमारी संस्कृति का है कि किस प्रकार जो एक पंचांग करता, पंचांग में जब ये उल्लेख करता है कि महाकुंभ का आयोजन इस दिनांक से इस दिनांक तक आयोजित होना है, तो पंचांग जब प्रसारित होता हुआ हमारे घरों तक पहुंचता था, तो उसके जरिए जानकारी जुटा करके उस जमाने में महाकुंभ का आयोजन होता था। ब्रिटेन से जितने भी विद्वान उस जमाने में आए थे, लगभग सभी ने इसका उल्लेख अपनी पुस्तकों के अंदर किया है। तो महाकुंभ में जाने का जो महत्व क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, महाकुंभ में जिस समय जो यह घड़ी होती है, समय होता है, उस दौरान जो है वहां पर ऐसा माना जाता है कि जो जल है उसके अंदर बहुत ही अमृत तुल्य जो है उसके अंदर एनर्जी, यानी कि शक्ति होती है। तो उस दौरान वहां पर जाके स्नान करना जो है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए महाकुंभ में जो ये बड़े शाही स्नान है, उस समय सबसे पहला अधिकार जो होता है वो साधु संतों का होता है। नागा साधु होते हैं, अखाड़े होते हैं, वे अपनी सीनियरिटी के अनुसार जो है वहां पर स्नान करते हैं, लेकिन उसके बाद में आम जन भी वहां स्नान कर सकता है। अगर शाही स्नान में भीड़ अधिक देखकर आप नहीं जाते हैं, तो इसके अलावा जो विशेष स्नान जिनकी डेट मैंने यहाँ पे बताई है, उसमें भी आप वहां जाकर के यह स्नान का लाभ ले सकते हैं। लेकिन महाकुंभ में जाना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत की संस्कृति में इससे अद्भुत कोई इवेंट नहीं है जहां पर जाकर के आप भारत की ताकत को, भारत की संस्कृति को और भारत के बहुत ही स्वर्णिम इतिहास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इस महाकुंभ में 10 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में प्रयागराज आप जरूर जाएं और देखें इस अद्भुत, अदम्य और ऐतिहासिक महाकुंभ को।